जब जब चुनाव आता है, जिन्ना डीएनए के लोग देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यह 1947 का भारत नहीं, आज का भारत है। केंद्रीय मंत्री शाह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जहां गिरिराज सिंह ने कहा कि यह देश किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगा। देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक देश एक कानून लागू है, उसे सबको मानना होगा। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर हैं गिरिराज सिंह। शनिवार की शाम यहां कहा कि जिन्ना के डीएनए के लोगों और गजवाए हिंद मन में रखने वाले लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित करके देश का माहौल खराब कर दें। जैसे सीएए के समय माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब वैसे ही साजिश की जा रही है। भारत सांस्कृतिक धरोहर है। भारत अब कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अगर कोई अपने दिमाग में यह बात रखता है तो वह याद रखे कि भारत दोबारा 1947 नहीं बनेगा। जब भी चुनाव का समय आता है तो यह कट्टरपंथी और वोट के सौदागर मोदी के खिलाफ साजिश करके ऐसा कुकृत्य करते हैं, जैसे मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाया, गरीबों को देखा, देश में 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, लोगों को राशन दिया, उज्ज्वला दिया, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया, 3 तलाक पर बड़ा कानून बनाया, तो महिलाओं को लगा कि मोदी है तो मुमकिन है। उनका व्यवहार देख घबराए कट्टरपंथी वोट के सौदागरों ने मोदी के खिलाफ साजिश की। सपा की एक नेत्र द्वारा हिजाब पर उंगली उठाने वालों की उंगली काटे जाने संबंधी बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वह किसका क्या काट लेंगे, किसका क्या करेंगे, यह समय बताएगा, लेकिन यह देश कानून से चलेगा। एक देश कानून, कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत आ गई है। विद्यालय का कानून होता है, कोई मुसलमान कहे कि हिजाब पहन कर जाऊंगा, कोई कहे नमाज करूंगा, हिंदू कहे हवन करूंगा, दिवंगत जैन कहे कि मैं दिगंबर हूं, मैं उसी वेश में जाऊंगा, तो यह देश चलेगा? मजाक समझ लिया है। जब तक मोदी है, एक देश एक कानून ही रहेगा। किसी के कहने से क्या होगा? मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल हिजाब मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज के इस कड़े बयानबाजी के बाद विपक्ष में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिनको लगता है कि जो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं, जो गजवाए हिंद मन में रखे हुए हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित करके और देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जैसे सीएए के समय में माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और भारत कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अगर ये किसी को दिमाग में है फतूर, अब भारत फिर दोबारा 1947 नहीं। चुनाव जब होता है तो ये कट्टरपंथी और वोट के सौदागर, ये लोग साजिश करके, जो मोदी जी न हिंदू देखा न मुसलमान दिया, आज लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया, आज उसी तरह से 3 तलाक किया, तो महिलाएं में एक लग रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। जब ये उनका व्यवहार दिखा मोदी के तरफ, तो ये कट्टरपंथी और वोट के सौदागरों ने मोदी के खिलाफ ये साजिश रची। किसका हाथ काट देंगे, किसका क्या करेंगे, लेकिन ये देश कानून से चलेगा। और एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत आ गई है। कोई कहे कि किसी स्कूल का एक कानून होता है और वहाँ कोई कहे, मुसलमान कहे कि मैं हिजाब पहनूंगा, कोई कहे नमाज करूंगा, हिंदू कहे कि मैं हवन करूंगा,
सरस्वती की पूजा करूंगा तब क्लास करूंगा, और दिगंबर जैन कहे कि मैं दिगंबर हूं उसी भेष में जाऊंगा, ये देश चलेगा? ये मजाक समझ लिया है लोग। जब तक मोदी है एक देश एक कानून ही।